रहस्यमयी कॉलेज की छिपी सच्चाई। एक दूरदराज के पहाड़ी इलाके में आधुनिक ज्ञान विश्वविद्यालय नामक एक प्राचीन कॉलेज था। ये कॉलेज अपनी बेहतरीन शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इसके बारे में अजीब किस्से और अफवाहें भी थीं। गांव वालों का मानना था कि इस कॉलेज में कुछ ऐसा छिपा हुआ है जिसे जानकर कोई भी लौटकर नहीं आता। कई छात्रों ने यहाँ दाखिला लिया, लेकिन कुछ ही समय बाद वे गायब हो गए या पूरी तरह बदल गए। 4 दोस्त राहुल, अनन्या, मोहित और काव्या हाल ही में इस कॉलेज में दाखिला लेने आए थे। ये सभी बहुत ही जिज्ञासु और साहसी थे। कॉलेज के पहले ही दिन से उन्होंने अजीब घटनाओं को महसूस किया। रात को उन्हें हमेशा भारी कदमों की आवाजें सुनाई देती, कभी फुसफुसाहट तो कभी चीखें, मानो कोई किसी को बुला रहा हो। यह आवाजें खासतौर पर पुराने खंडहर जैसे दिखने वाले कॉलेज के सबसे पुराने भवन से आती थीं, जिसे सभी काला खंड कहते थे। इस इमारत में प्रवेश वर्जित था और यहाँ सालों से कोई नहीं गया था। राहुल ने कहा, हमें इसका पता लगाना चाहिए। आखिर इस कॉलेज के बारे में इतने रहस्यमय किस्से क्यों हैं? बाकियों ने भी उसकी बात मान ली और उन्होंने एक रात गुपचुप तरीके से काले खंड में जाने की योजना बनाई। रात को जब पूरा कॉलेज सो रहा था, चारों दोस्त काले खंड की ओर बढ़े। यह इमारत टूट फूट चुकी थी, खिड़कियों पर जाले लटक रही थीं और दरवाजे पर ताले लगे हुए थे। लेकिन मोहित ने दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा बिना किसी आवाज के खुल गया। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई अंदर से उनका इंतजार कर रहा हो। अंदर जाते ही उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। कमरे चारों ओर अंधेरे में डूबे हुए थे, लेकिन राहुल की टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर बने अजीबोगरीब चित्र दिखाई दे रहे थे। ये चित्र पुराने अनुष्ठानों और विचित्र प्रतीकों से भरे थे। वे धीरे धीरे आगे बढ़े और एक गहरे गलियारे में आ पहुंचे। गलियारे के अंत में एक बड़ा लकड़ी का दरवाजा था, जिस पर लिखा था, सत्य की अंतिम परीक्षा। दरवाजे को खोलते ही वे एक विशाल कमरे में पहुंचे, जिसमें एक गोलाकार मेज थी। मेज के ऊपर एक पुराना नक्शा और कुछ दस्तावेज रखे थे। काव्या ने दस्तावेज उठाया और पढ़ा, ये कॉलेज केवल शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि एक रहस्यमय संस्था है, जो हर साल कुछ विशेष छात्रों को चुनती है। इन्हें एक गुप्त समाज का हिस्सा बनाने के लिए अनुष्ठानों से गुजरना पड़ता है। जो सफल होते हैं, उन्हें शक्तियां मिलती हैं, लेकिन असफल छात्र हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। तभी चारों दोस्तों ने एक घिनौना शोर सुना, जैसे कोई भारी चीज खिसक रही हो। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजा अपने आप बंद हो गया और तभी कमरे में 4 काले लबादों में लिपटे लोग आ गए। उनमें से एक की आवाज गूंज उठी, तुमने हमारा रहस्य जान लिया है। अब तुम्हें भी इस खेल का हिस्सा बनना होगा। मोहित ने गुस्से में कहा, हम इससे बाहर निकलना चाहते हैं, हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन उन लोगों ने हंसते हुए कहा, इससे बाहर निकलना नामुमकिन है। या तो तुम इस खेल में सफल हो या फिर हमेशा के लिए खो जाते हो। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगीं और वे चारों अलग अलग दिशाओं में खींचने लगे। वे अब 4 अलग अलग कमरों में फंसे हुए थे, जिनमें से हर कमरे में उनके लिए अलग अलग चुनौतियां थीं। राहुल के कमरे में दीवारों पर अजीब कोड लिखे थे, जिन्हें हल किए बिना वह बाहर नहीं निकल सकता था। काव्या को एक दर्पण के सामने खड़ा किया गया था और उसमें से उसकी परछाई बोलने लगी थी, जिससे उसे अपने डर का सामना करना पड़ा। मोहित को पुराने प्रतीकों के बीच से एक सही दरवाजा ढूंढना था, जबकि अनन्या को एक अजीब पहेली को हल करना था जो समय खत्म होने से पहले ही हल करनी थी। यह एक मानसिक और शारीरिक खेल था। कई घंटों तक उन्होंने इन चुनौतियों का सामना किया। अंत में वे चारों एक ही स्थान पर इकट्ठे हो गए, लेकिन उनके सामने फिर वही काले लबादों वाले लोग खड़े थे। उनमें से एक ने कहा, तुमने हमारी चुनौती पूरी कर ली है, अब तुम हमारे गुप्त समाज का हिस्सा हो। तुम्हारी नियति अब हमसे बंधी है। बच्चों ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा बंद हो चुका था। तब उनमें से एक काले लबादे वाले ने कहा, ये कॉलेज अब तुम्हारी सोच से परे है। यहाँ से बाहर जाने का रास्ता केवल तब खुलेगा जब तुम हमारी अगली परीक्षा में सफल होगे। राहुल ने चिल्लाते हुए कहा, हम कभी इसका हिस्सा नहीं बनेंगे।
लेकिन तभी कमरे की रोशनी बुझ गई और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। सुबह जब बाकी छात्र जागे तो राहुल, अनन्या, मोहित और काव्या गायब थे। उनका कोई सुराग नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं कि वे उस गुप्त समाज का हिस्सा बन चुके हैं जो इस कॉलेज के अंधेरे में छिपा है। लेकिन आज भी कॉलेज के काले खंड में उन चारों की आवाजें गूंजती हैं, मानो वे अब भी उस रहस्यमयी जाल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हों।